दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड का न्यूज देखते हो तो आज से 10-15 दिन पहले बहुत ज्यादा न्यूज चल रहा था कि एक गांव का लड़का चल गया खान सर के एकेडमी में। नाम जो है इसका सिलेक्शन हो गया है। खान सर का जो संस्था है आपको पता होगा। तो अचानक से जैसे कि खान सर का आपको आया ऑफर, तो कैसा फीलिंग, आपको खुशी क्या हुआ? सर के साथ पर्सनली मिलना, मतलब उनका क्या बिहेवियर है? 70 लोगों में से 15 लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन हुआ, जिनमें से पूरे झारखंड में से मैं। तो ऐसे कितने बड़े चैनल्स में जो आए आपका इंटरव्यू? आपका जो सिलेक्शन हो गया तो सैलरी का तो कुछ बात वहाँ हुआ ही होगा। तो क्या आप जो वहाँ गए खान जीएस एकेडमी में, तो आपका इंटरव्यू वहाँ कैसे हुआ? आप अगर एक दिन के लिए खान सर बनते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे देश के लिए? नोबडी परफेक्ट इन होल यूनिवर्स। संसार में कोई पूर्ण नहीं है। किसी के पास थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है तो किसी के पास थोड़ा कम नॉलेज है। क्वेश्चन लीक हो गया है, आप उस क्वेश्चन को लोगे 200 रुपये में आपको लीक वाला क्वेश्चन दे देंगे। बहुत टीचर देखिएगा अपने स्टूडेंट से ही प्यार कर बैठते हैं और शादी कर लेते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? ऐसा नहीं ना है कि वाइफ के वजह से भी कुछ प्रॉब्लम? अरेंज मैरिज किए हैं या लव मैरिज? अब क्या पूछती है? अच्छा, तो ये बताइए ना, तो अभी भाभी मतलब आपका कितना सपोर्टिव है या? 100% सपोर्टिव है। कोई भी बोले कि खान सर के वहाँ से फिर से मतलब कॉल आया था अभी। अच्छा, घर आके बात करें? घर आकर क्यों, यहाँ पर नहीं बोल सकते हो क्या? नमस्कार दोस्तों, आज के डेट में खान सर को कितने लोग नहीं पहचानते हो आप लोग ये बताना। 22 लड़का कामयाब नहीं है और लड़की खूबसूरत नहीं है। शायद ही ऐसे लोग होंगे जो खान सर को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि वो एक नाम नहीं ब्रांड है और बहुत से स्टूडेंट को उन्होंने एक राह दिखाया है। और अभी तो भाई साहब उन्होंने पटना में जो एक हॉस्पिटल बना करके भी जो किए हैं, बहुत बहुत बड़ा महान काम है। मतलब वो एक इंसान नहीं, एक महान हस्ती है। और उन्हीं हस्ती के द्वारा अगर एक गांव के लड़के को ऑफर मिल जाए जॉब के लिए, तो वो तो भाई खुशी नहीं होगा कि एक मतलब किस्मत होगा कि भाई साहब किस्मत पलट गया। तो आज जो हमारे फ्रेम में बैठे हुए हैं वो है हमारे श्याम सर। तो पहले तो आपका वेलकम है इस पॉडकास्ट में। थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए। तो मैं एक छोटा सा गांव कुसमाटांड से हूं और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो धनबाद है और मैं झारखंड स्टेट से बिलोंग करता हूं। मैं एक अपने ही गांव में अपना खुद का मार्केट में कोचिंग सेंटर चलाता हूं श्याम क्लासेस के नाम से। करीब मैं 12 सालों से यहां पर कार्यरत हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड का न्यूज देखते हो तो आज से 10-15 दिन पहले बहुत ज्यादा न्यूज चल रहा था कि एक गांव का लड़का चल गया खान सर के एकेडमी में, जिसका कि नाम है खान जीएस एकेडमी। तो वहां पर गाइस जॉब लगना एक कोई छोटा मोटा बात नहीं है, क्योंकि सब वहां पे जा नहीं सकते हैं। कुछ लोगों का मेहनत भी चाहिए और कुछ लोगों का किस्मत भी चाहिए। और उन्हीं में से हमारे जो श्याम सर है, इनका मेहनत बोला जाए या किस्मत बोला जाए, दोनों ही मिला, जिनके कारण कि इनका वहां पे एंट्री हुआ। तो अभी हम जो आपका जो सवाल है, ये हमारा मतलब लोगों का भी प्रश्न होगा कि आप जो वहां गए खान जीएस एकेडमी में, तो आपका एंट्री वहां कैसे हुआ? थोड़ा डिटेल्स में बताइए ना। सबसे पहला तो ये हुआ था कि खान सर ने सोचा कि सीबीएसई बोर्ड वाले जितने भी सारे टीचर जो कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उन छात्रों को पढ़ाते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड को कंडक्ट करने वाले अधिकतर प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो फिर जो स्टेट बोर्ड के हैं, जैसे कि झारखंड बोर्ड हो गए, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, उन गरीब तबकों के बच्चों के लिए क्या किया जाए। तो उनके उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया कि एक स्पेशल चैनल बनाया जो बोर्ड एग्जाम बाय खान सर के नाम से। और उन्होंने सोचा कि उनके लिए टीचर भी हायर किया जाना है। तो टीचर अगर हायर किया जाना होगा तो उसमें क्या होगा कि उसके लिए तो सिलेक्शन का प्रोसेस भी होगा। तो सिलेक्शन करने के लिए उन्होंने 26 जनवरी तक उन्होंने लास्ट डेट रखा था। और अपने यूट्यूब चैनल के पोस्ट के माध्यम से एक गूगल फॉर्म उन्होंने जनरेट किया था। अच्छा। और जिस पोस्ट को हम लोगों ने देखा और उसी पोस्ट के थ्रू से हम लोगों ने गूगल फॉर्म को अप्लाई करके और हम लोग वहाँ तक पहुँचे। अच्छा, तो ऐसे करके मतलब आपको वहाँ एंट्री मिला? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे ही गूगल फॉर्म को भरा जाता है, उन लोगों ने कहा कि एक 5 मिनट्स का शॉर्ट वीडियो एक भेजना। अच्छा। क्योंकि ये वीडियो इस पर्पस के लिए था क्योंकि अगर वो शॉर्ट वीडियो अगर मैं भेजता हूँ तो उन लोगों को मेरा मेथड ऑफ टीचिंग पता चलेगा कि मैं किस हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो आप तो पहले मतलब अपना गांव में कोचिंग चलाते थे? जी हाँ, बिल्कुल। लगभग अगर गांव में कोचिंग चलाते हैं तो कुछ मतलब ज़्यादा तो स्टूडेंट नहीं होगा, कुछ नॉर्मली ऐसे होंगे। मतलब कितना स्टूडेंट था वहाँ? करीब फिर भी प्रत्येक साल यहाँ से 70-80 बच्चे होते हैं। अच्छा। जो रिजल्ट भी करते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी रिजल्ट दिया है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हो, चाहे तो आकांक्षा 40 हो, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स भी। अच्छा। और लगभग जितने भी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, करीब करीब जितने भी सारे बच्चे होते हैं क्लास इंस्टीट्यूट के, वो टॉपर बच्चे ही होते तो आपका मतलब जो क्लास है, मतलब जो आपका इंस्टीट्यूट या तो कोचिंग है, वो है कुसमाटाड़, जो कि धनबाद में है, ठीक है। तो आप वहां पर कोचिंग कराते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करते हैं, और कितना भी हो मतलब मंथली एक मतलब कुछ छोटा मोटा रकम बनता होगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, एक लिमिट में, एक सीमा में ही बनता है। हाँ, एक सीमा में बनता होगा। तो अचानक से जैसे कि खान सर का आपको आया ऑफर, तो कैसा फीलिंग, आपको खुशी क्या हुआ? अब ये खुशी तो मैं खुद से बयान नहीं कर सकता कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि खुद को प्रूव करने के लिए अगर खान जीएस एकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, जहाँ पर आप जाकर खुद को प्रूव कर पाओ, तो ये बयां करना ये सबकी बस की बात नहीं है। सही बात है। और जिस वजह से मैं भी अभी बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड हूँ कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब वो आपको क्या मेल आया था कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, आप आ सकते हो? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि गूगल मीट एप्लीकेशन के थ्रू से हम लोगों का एक जनरल इंटरव्यू भी हुआ था। अच्छा। उन लोगों के मैनेजर के द्वारा। और उन लोगों का जो सिलेक्शन, जो मैनेजमेंट बॉडी है, उन लोगों के थ्रू से। उसके बाद हम लोगों से पूछा गया कि सर आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो, कितना सैलरी आप पाने का एक्सपेक्टेशन करते हो। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोगों का मेथड ऑफ टीचिंग, कम्युनिकेशन स्किल और जो फ्लुएंसी ड्रिल है, उन लोगों को लगा कि नहीं, एक्चुअल में ये लोग चुना जाना इन लोगों को चाहिए। तो लगभग 1700 एप्लीकेशन गया था उन लोगों के पास। उनमें से करीब वही 60-70 लोगों को वहाँ पर बुलाया गया और शॉर्टलिस्ट हुआ। करीब 70 लोगों में से 15 लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन हुआ, जिनमें से पूरे झारखंड में से मैं था। अच्छा, तो आप तो पटना भी गए थे? हाँ, पटना गया था रीजनल ऑफिसर का। अच्छा, खान सर से फिर मिले भी हैं? मिले, हम लोगों का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर हुआ। सर से मिले, सर से रूबरू हुए। सर ने ये भी बताया कि आखिर हम लोगों को पढ़ना कैसे चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, खान सर से मिलने का स्टूडेंट का ही नहीं, बहुत लोगों का भी ड्रीम होता है, लेकिन मिल पाना आसान नहीं होता। अगर खान सर, हमारा ये पॉडकास्ट अगर चल जाए उन तक, तो बहुत बहुत मतलब बोलना चाहूँगा कि कभी लाइफ में होगा तो मिलेंगे हम भी ज़रूर। बहुत बड़ा ड्रीम है यार, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक क्रिएटर होने के नाते, ठीक है, और एक इंसान होने के नाते, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो महान इंसान है, ठीक है। तो अभी आपको ये पूछना चाहेंगे सर कि जैसे आप वहाँ गए, ये कब का मतलब डेट का बात है कि आपको मतलब पटना बुलाया गया था ना? हाँ, जहाँ उनका एक जो ऑफिस है, पटना बुलाया गया। जैसे कि 26 जनवरी को हम लोगों का जैसे फॉर्म हम लोगों ने भरा, तो उसके बाद विदिन 2 to 3 वीक्स के अंदर हम लोगों को बुला लिया गया था। तो आप वहाँ कितना दिन रहे थे? वहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ था कि जैसे हम लोगों के लिए ही बेसिकली स्टूडियो बनाया जाना था। अच्छा। तो स्टूडियो का काम वहाँ पर चल रहा था। और ड्यूरिंग दिस पीरियड हम लोगों का जैसे लिया जाना है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के दौरान में 2-4 दिन करके डिले भी हो रहा था। अच्छा। लखनऊ से भी लोग आए हुए थे, बिहार के भी लोग थे, और हम तो झारखंड से आए हुए थे। मतलब आप जैसे टीचर हैं, वैसे कितने टीचर वहाँ गए हुए? वहाँ पर करीब 1700 फॉर्म भरा गया था, उनमें से 60 लोगों को ही कॉल आया था, और 60 लोग वहां पर पहुंचे, उनमें से 15 को का सिलेक्शन हुआ था, जिनमें से पूरे झारखंड में मैं अकेले था। अरे भाई साहब, अगेन कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड से मतलब 1700 फॉर्म, 60 लोगों का सिलेक्शन और 15 लोगों का पूरा चुना जाना। भाई साहब, मतलब हमको गूज़बम्स आ रहा है कि आप हमारे अगल बगल से हैं और इतना मतलब दूर गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप ये बताइए, तो आपका जो सिलेक्शन हो गया, तो सैलरी का तो कुछ बात वहाँ हुआ ही होगा, तो क्या सीन है? हाँ, एक एक्सपेक्टेड सैलरी है करीब 80,000 एज वेल एज क्या था उसमें कि 8 से 10 हज़ार रुपया शेल्टर के लिए दिया जाना है। जैसे वहाँ पर अगर हम लोग रहते हैं, वहाँ पर शिफ्ट होना है। एक्चुअली क्लास तो ऑनलाइन वहाँ पर भी देना है। अच्छा। और वही वाला चीज़ अगर घर पर भी अगर क्लास दिया जाए अपना स्टूडियो में, तो ऑनलाइन ही क्लास देना है, लेकिन वहाँ पर जाकर सर के अंडर इन्वेस्टिगेशन में वहाँ पर रहकर क्लास देना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए उन लोगों का ये प्रोटोकॉल्स था कि यहीं पर आकर शिफ्ट होना है आपको, इसीलिए 8,000 एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। अच्छा, मतलब 80,000 और 8,000 रहने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। तो और ये आपका पैकेज था ऊपर से विदिन 6 मंथ क्या है कि 6 मंथ के बाद 10% का जो इंक्रीमेंट है वो भी कंपाउंडिंग होना है। अच्छा, मतलब जो बेस सैलरी है उसका 10% कंपाउंडिंग होना है हर 6 महीने के बाद। तो ये आप जो मीटिंग किए थे लगभग फरवरी होगा? हाँ, फरवरी में ही हुआ था। तो अभी मार्च आने गया, तो आप अभी तक वहाँ गए नहीं? वहाँ पर इसलिए नहीं गए क्योंकि फैमिलियर कंडीशन कुछ प्रॉब्लम है, फैमिलियर कंडीशन। अच्छा, मतलब सिलेक्शन हुआ तो आप जाने वाले नहीं है वहाँ पर जाऊंगा, बट एक्चुअली क्या है कि अभी हम मुझे प्रोबेशन में रखा गया है। अच्छा। और बोला गया है प्रोस्पेक्टिव ये रखा गया था कि
अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो खान सर के अंडर इन्वेस्टिगेशन में रहेंगे, बीच में रेड भी मारेंगे, आकर वो चेक भी करेंगे कि कैसा पढ़ाना है, तो उनके अंडर में रहकर पढ़ाना। और मैंने डिमांड करा है कि खुद के स्टूडियो में सर क्लास देना। अच्छा। तो अगर खुद के स्टूडियो में अगर मैं क्लास दे रहा हूँ तो उनसे ये होगा कि उन्होंने तो मेरा मेथड ऑफ टीचिंग को खाली इंटरव्यू में लिया है। अगर 8 घंटा का भी मैराथन चलता है तो उस चीज से तो रूबरू नहीं है सर कि मेरा क्वालिटी क्या है, नहीं है। सही बात। तो इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों को इंटर्नशिप में रखा हुआ है। तो अभी हम लोग इंटर्नशिप में है। आफ्टर दैट जैसे ही हम लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा देन। अच्छा, मतलब आपने अभी एक फैमिली प्रॉब्लम बताया, तो मतलब उनका कहना है कि आप वहां रह करके पढ़ाइए, रह करके ही और पढ़ना आपका है। कहना है कि यहाँ हो जाता तो ज्यादा बेटर होता है फैमिली क्योंकि- को देखते। हाँ, एज वेल फैमिली को भी देखना पड़ता है, क्योंकि इंसान जो कुछ भी काम करता है, वो जो कुछ भी खुशी हो या गम है, अपना फैमिली को छोड़कर तो नहीं कर सकता। आज आप करोड़ रुपया भी अगर कमा लेते हैं तो किसके लिए कमाओगे? फैमिली के लिए कमाओगे। माँ बाप अगर आपके हाथ से अगर निकल जाते हैं तो फिर आप जिस दिन पर डे का करोड़ रुपया भी अगर कमाते हैं तो वो आप रिग्रेट फील करोगे कि काश अभी मेरे मम्मी पापा जिंदा रहते। तो ये वाला चीज हो जाता है। तो इसीलिए उसी चीज को ध्यान में रखकर यहाँ पर अभी रहना पड़ रहा है। अभी इंटर्नशिप में हूँ। तो प्रॉब्लम ऐसा क्या हो गया कि मतलब आप जा ही नहीं पा रहे ओनली फॉर मम्मी पापा? एक्चुअली क्या है कि मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम है। अच्छा। हार्ट का प्रॉब्लम है, उनका सीबीसी काउंट चेक होता है, ब्लड रिपोर्ट उनका देना पड़ता है, साथ साथ में उनका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनका चेक करवाना पड़ता है। जिस वजह से क्या हो रहा है कि अभी मैं वहाँ पर एट रैंडम अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ पटना में। ये चीज़ है। सर को सॉरी बोलना चाहेंगे कि थोड़ा पसीना, क्योंकि आज लाइन नहीं है और हम लोग का पॉडकास्ट ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा हम लोग गाँव के लोग हैं, तो जमीनी रूप से जुड़ा हुआ हूँ, पता है हम लोगों को कि स्ट्रगल कैसे किया जाता है। हाँ, और हम लोगों का अभी जो है तो सर हाँ बताइए सॉरी। हाँ, तो हम लोगों का अभी जो है, हम लोग ग्रास रूटर से लेकर पैराशूटर में चढ़ने वाले लोग हैं। अभी हम लोगों को जो है स्ट्रगल करना है। अभी जिस दौर में हम लोग हैं वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग बहुत ऊंचा तक जाने का ख्वाहिश रखते हैं। तो मतलब आप अपने फैमिली में कितने परिवार हैं? परिवार में अभी फिलहाल जो है अभी 4 लोग हैं, क्योंकि मेरा शादी भी हो चुका है। अभी अच्छा, शादी हो गया? शादी हो गया, 2 से 3 मंथ हुआ, और उससे पहले तो लगभग 3 ही लोग थे, मम्मी पापा और मैं। तो ये जो खान सर का आपको ऑफर मिला, ये शादी से पहले था या बाद में? अब ये कहोगे तो मेरा नसीब को तराशने के लिए तो वाइफ का ही हाथ होगा, क्योंकि अच्छा। उससे पहले तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था मुझे। अच्छा, मतलब शादी कब हुआ आपका? ये 2025? ये 2025 का दिसंबर, लास्ट नवंबर को था मेरा। अच्छा, लास्ट नवंबर। और ऑफर आया आपको जनवरी में? हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसा ही कुछ है ना? हाँ। बताइए दोस्तों, मतलब शादी किए। अच्छा, अगर आप शादी करके नहीं रहते अभी, तो क्या आप तब जा पाते? या तो ऐसा नहीं ना है कि वाइफ के वजह से भी कुछ प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वाइफ का जो है वो तो उतना मैच्योर्ड नहीं है अभी। अच्छा। क्योंकि शादी लगभग 3 ही मंथ हुआ। हाँ, न्यू है। बट मम्मी पापा का भी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उन लोगों को अवॉइड करके जाना कहीं पर भी मतलब ये शोभा नहीं देगा। मतलब अगर पैसा छोड़ना पड़े तो छोड़ेंगे, फैमिली को नहीं छोड़ेंगे? फैमिली को छोड़ पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान आज के डेट में जो कुछ भी आज पैसे के भागदौड़ में अगर खुद फैमिली को अवॉइड करके, या तो अगर खुद का पर्सनल इश्यूज़ को साथ में रख कर और अगर पैसा कमा रहा, तो वो पैसा कोई सही बात है। तो ये तो हो गया हम लोग का फैमिली का मैटर। बट अब थोड़ा हम लोग फिर से चलते हैं खान सर के पास, और आपसे ये पूछना चाहेंगे, तो आप वहाँ पर कितने दिन बिताएं खान सर के साथ? लगभग करीब क्या है कि हम लोगों का शाम को क्या होता था कि सर से जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोगों का होता था। सर ये भी बताते थे कि आप झरिया जैसा फील्ड से आए हुए हैं। हाँ। और झरिया में क्या है कि झरिया को जो है इस क्षेत्रों को सबने लूटा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के धन संपदा को लूटा गया, यहाँ के कोयला को लूटा गया, हम लोगों को अंधेरे में रखा गया। पूरा देश दुनिया ऑस्ट्रेलिया तक उजाला हो गया, लेकिन हम लोग अभी भी अंधेरे में हैं। तो आखिर यहाँ के लोगों का उत्थान कैसे होगा, यहाँ के बच्चों को कैसे उचित शिक्षा मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता था। तो हाँ, सॉरी मैं फिर से डिस्टर्ब आपको किया। सर के सामने रहकर उनसे रूबरू होकर सभी चीज़ों का उन्मूलन करना, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो लगभग 5 से 10 दिन तक बिताए होंगे सर के साथ। तो उनका जैसे ऑन कैमरा में तो आप पहले उनको जानते ही थे? हाँ, जानते थे ना? हाँ। तो ऑन कैमरा में देखना और सर के साथ पर्सनली मिलना, मतलब उनका क्या बिहेवियर है? जैसे सदाचार और एक पॉजिटिव वाइब्स है उनका वीडियोस में। अच्छा। जैसे हम लोग देखते हैं कि सर जो बिहाइंड द कैमरा जो नज़र आते हैं, हाँ। जो उनके अंदर में सादगी है, लिटरली वो ओरिजिनल में भी और पास में भी बिहाइंड द कैमरा बोलो चाहे तो आप फेस टू फेस बोलो, दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है।
बहुत अच्छे इंसान है। मतलब पूरा मस्त हाँ, एकदम। बहुत तो अच्छे इंसान। जितना भी दिन आपका पटना में बीता एकदम बहुत अच्छे से बीता। बिल्कुल। मतलब हमको तो ऐसा लगता है कि आपको पटना में रहने का और जाने का मन है, बट फैमिली सिचुएशन देख करके आप जा नहीं पा रहे। फैमिली कंडीशन के चलते एट रैंडम अभी एट द टाइम ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी ये आगे का क्या प्लान है? मतलब अगर वो बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लास आप नहीं दे सकते तो क्या आप जाएंगे या तो नहीं? ये मुझे 90% इस चीज़ पर भरोसा है कि सर ये चांस मुझे देंगे कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं खुद यहाँ से स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ अपने स्टूडियो से। अच्छा। और इस वजह से मैं यही एक्सपेक्टेशन लेकर अभी चल रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप करते हैं तो वही आपको 80,000 के आसपास सैलरी मिलेगा? जी बिल्कुल। और शेल्टर हो सकता है कि शेल्टर नहीं मिलेगा, कि शेल्टर के लिए जो एक्स्ट्रा जो पैसा पे किया जा रहा है 8,000 के करीब, वो नहीं मिलेगा। आप अगर एक दिन के लिए खान सर बनते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे देश के लिए? सबसे पहली बात यह है कि उनका रोल में आना और उनके जैसा बनना, ये एक उम्मीद वाली बात होगी, मतलब ये एक एक्सपेक्टेशन वाली बात होगी। लेकिन आज के डेट में उनका जो अचीवमेंट है, उनको अचानक से ये पा लेना, ये कल्पना मात्र होगा। लेकिन ये इस चीज़ से भी नहीं नकारा जा सकता है कि अगर कोशिश अगर किया जाए तो कोई चीज़ विफल होता है। ठीक है, क्योंकि सपने बड़े देखेंगे तभी वो सच करना पॉसिबल होगा। जब सपने ही नहीं देखेंगे तो फिर वो सच कैसे होगा। लेकिन बात यह है कि अगर उस मुकाम तक अगर मैं पहुंचता हूं, सही बात है, तो आज सर का जो है, सर का रोल मॉडल बनने की कोशिश करूंगा। जो आज इतना मतलब जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में क्या होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं, जिस चीज़ का डायग्नोसिस वगैरह निकालने के लिए, जो एक्सरे वगैरह के लिए जहाँ पर 1,000 से 2,000 रुपये का जहाँ पर लागत लग रहा है, वहाँ पर आपका 35 से लेकर 50 रुपया में वो मुहैया करवा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी अगर उनके पोस्ट पर अगर रहता तो आई थिंक उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता, फुट स्टेप पर चलता, और मैं भी वैसे ही करने का कोशिश करता। चलिए अब आपको थोड़ा सा पर्सनल सवाल करेंगे। जैसे कि आप जाने से पहले क्या थे वो तो पता नहीं, बट वहाँ से आने के बाद आप में भी कुछ बदलाव आया होगा? जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। प्लस और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि देखिए, जब कोई बंदा स्ट्रगल करता, मेहनत करता, गांव वाले का रिएक्शन, फैमिली का रिएक्शन और जो भी दोस्तों सर्कल का रिएक्शन थोड़ा अलग रहता। आप हमको पर्सनली बताइए कि वहां से आने के बाद कुछ चेंजेस आया क्या? चेंजेस तो बहुत सारा आया। कुछ बात यहाँ पर यह है कि कुछ लोग आपके सपोर्टर्स होते हैं, कुछ लोग हेटर्स होते हैं। सही बात है। बट तहे दिल से सभी लोगों का सम्मान, क्योंकि जो लोग सपोर्टर होते हैं उन लोगों के लिए तो मेरे दिल में सम्मान है ही। जो हेटर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके गुरु होते हैं। क्योंकि वो आपके असल ज़िंदगी में, आपके स्ट्रगल भरे लाइफ में, संघर्ष के वक्त वो सही राह को दिखाते हैं, अपना परिचय देते हैं। वो कि एक्चुअल में वो उस वक्त अपने खुद का लाइफ स्टोरी के बारे में, खुद के नेचर के बारे में बताते हैं कि कौन आपके सपोर्टर हैं और कौन आपके अगेंस्ट में। तो तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रिया। बट ऐसा हुआ है मेरे लाइफ में कि वहाँ से आने के बाद रिस्पॉन्स थोड़ा बढ़ा है। ठीक है, जो हेटर्स हैं उन लोगों के लिए भी और जो सपोर्टर हैं उन लोगों का तो पहले से ही। देखिए सर, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लाइफ में पैसा बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, बट बहुत जगह ना पैसे से ज़्यादा नाम मैटर कर जाता है। ठीक है, तो आप जो जैसे कि खान सर के पास जो आपको ऑफर मिला, एक गाँव का लड़का को ऑफर मिल गया और खान सर की तरफ से ऑफर मिल गया। तो जैसे कि अगर आपको 80,000 पैकेज मिला और यही अगर आपको कोई ₹1,00,000 का पैकेज मिल जाता और गवर्नमेंट जॉब मिल जाता, तो क्या जितना इंटरव्यू आपका हुआ ये होता? सबसे पहली बात है ये कि अगर मुझे कहीं पर, अगर मैं बहुत बड़ा इंजीनियर भी बन जाता, सही बात है, बहुत बड़ा इंजीनियर भी अगर बन जाता और कहीं का कोई कंपनी का अगर मैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर भी अगर होता, और अगर मेरा सैलरी पैकेज अगर पर मंथ के हिसाब से अगर 4 लाख भी होता, तो लोग यही वाला बात बोलते कि 4 लाख तो तुम अपने प्लेस पर कमा रहे हो, मुझे इससे क्या मतलब है। सही बात है। कोई मीडिया वाले आते और ना ही कोई जर्नलिस्ट आता, न कोई मुझे जानता, न कोई पहचानता। आज कुछ भी है कि लोग जो जान रहे हैं सिटी लाइव के थ्रू से मेरा बहुत सारा। अच्छा, तो ऐसे कितने बड़े चैनल्स में जो आए आपका इंटरव्यू आया था? सबसे पहला तो आया था सिटी लाइव में। अच्छा। और फ्लो ऑफ में भी आया था, झारखंड का चैनल में। अच्छा। और उनमें से जो मेरा इंटरव्यू जिन्होंने लिया वो पहले न्यूज़ 18 के जर्नलिस्ट थे। ठीक है, और उनके थ्रू से मेरा इंटरव्यू लिया गया है। तो मतलब कभी ऐसा लाइफ में सोचे थे कि अचानक से ऐसे बूम कर जाना? ऐसा कभी भी ऐसा, मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब खान सर के साथ, उनके साथ अटैच होकर कोई एक फ़ोटो लेना बहुत बड़ी बात समझता है। हाँ। अगर उनके प्लेटफॉर्म में पढ़ाने के लिए मौका अगर मिलेगा एज अ टीचर, मतलब तो बहुत बड़ा ये उम्मीद रखना सब
मतलब अब क्या ही बोला जाए। सही बात है। मतलब वहां से आने के बाद आपको ऐसा भी लगा होगा कि जो लोग आपसे कभी बात भी नहीं किए वो भी आपको धन्यवाद, मतलब जो है मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन बोले होंगे कि चलो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। जैसे क्या है कि सबसे पहला बात तो जब मैंने स्टेटस में खान सर के साथ अपना फोटो लगाया तो बहुत लोगों का रिप्लाई ये आया कि भाई एआई का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा। उन लोगों को ये लगा कि शायद मैं एडिट करके उनके साथ मैंने अपना फोटो डाला हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक बार हकीकत में आने तो दो, उसके बाद तुम भी कंग्रेचुलेशन बोलोगे। अच्छा, तो ये चीज़ था। खान सर के टीम में कोई अभी तक वीडियो पोस्ट हुआ है क्या आपका? मतलब कोई सर्च करेगा तो देख पाएगा ऐसा कुछ? एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोगों का वहाँ पर सबका पर्सनल वीडियो बन चुका है और सर क्या किए थे कि एक बुके ला कर रखे थे सबको देने के लिए और सबका वेलकम भी किए हैं। अच्छा। जैसे ही क्या हुआ कि कोई भी बोर्ड लेवल में जब भी वो अपना एकेडमिक में किसी भी टीचर को लॉन्च करेंगे, जस्ट उसी वीडियो से लॉन्च करते हैं और खान सर खुद आकर उस चीज़ को उस चीज़ से रूबरू करवाते हैं। तो बोलने का मतलब अभी प्रोबेशन में हो, इंटर्नशिप में हो, जिस वजह से अभी सर खुद से लॉन्च किए नहीं है। अच्छा, मतलब आने वाला है, इतना तो है। अच्छा, आपको सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि ऐसे तो आप भी मतलब जो टीचर हैं खान सर के पास जाना ही नहीं, आप अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, तो एज ए कोई टीचर को आप क्या कहना चाहिएगा अगर वो अपने लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो खान सर जैसे एकेडमी में उनको ऑफर लगने के लिए? आप कुछ अपना बताइए ना। सबसे पहला बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बोला जाता है कि नो बडी परफेक्ट इन होल यूनिवर्स, संसार में कोई पूर्ण नहीं है। किसी के पास थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है तो किसी के पास थोड़ा कम नॉलेज है। सही बात है। 5 अंगुलियाँ समान नहीं हैं और तो ऑब्वियसली बात है कि सभी के पास एक जैसा नॉलेज नहीं होता। आप अगर नाव चलाने जानते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप हेलीकॉप्टर भी चला लोगे। हेलीकॉप्टर चलाने वाले बंदे ज़रूरी नहीं कि वो नाव भी चला लेगा। ठीक है। तो किसी के पास थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता है, किसी के पास थोड़ा कम नॉलेज होता है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो अपना बेस्ट देने का कोशिश करो। ज़िंदगी से जितना एक्सपीरियंस कमाए हो सारा का सारा उड़ेल के रख दो। कभी भी ऐसा मत करो। आप अगर बच्चे को ऐसा नॉलेज दो, बच्चे को आप ऐसा पढ़ाओ कि आपके पढ़ाने के बाद किसी गरीब दुखी का बच्चे को किसी दूसरे का दरवाज़ा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा भी मैंने कभी कभार देखा हुआ है कि जब भी कभी क्या होता है कि कोई एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए गया है तो हम लोगों का क्या होता है 5 पेपर होता है। जैसे हम लोग एडिशनल पेपर संस्कृत वगैरह को लेते हैं तो 6 पेपर हो जाता है। तो जैसे क्या हुआ कि आज इंग्लिश का पेपर है, कल मानकर चलो कि आपका अगर सोशल साइंस का पेपर होगा तो आप इंग्लिश का पेपर देकर जैसे ही निकलते हो कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं वहाँ पर बाहर में कि बोलते हैं कि 200 रुपया दे दो, आपको जो कल का पेपर है, कल का पेपर अगर कल इंग्लिश का पेपर है, कल का इंग्लिश का पेपर या तो सोशल का पेपर है तो क्वेश्चन लीक हो गया है, आप उस क्वेश्चन को लोगे 200 रुपये में आपको लीक वाला क्वेश्चन दे देंगे। और बंदा क्या करता है, बच्चा 200 रुपये सोचता है कि अगर क्वेश्चन लीक हो गया रियलिटी में और अगर मैं 200 रुपये अगर मैं दे देता हूँ और अगर वो लीक वाला क्वेश्चन अगर मिल जाता तो मेरे को कितना बेनिफिट हो जाएगा, जबकि कभी लीक हुआ नहीं है, वो वाला पेपर उसको मिलने वाला नहीं है, लेकिन अंदर से एक ऐसा उम्मीद है कि लीक वाला क्वेश्चन मेरे को मिल जाएगा, मैं 200 रुपया दे देता हूं। उस गरीब के बच्चे का 200 रुपया चला गया, लेकिन हालांकि लीक वाला क्वेश्चन उसको मिलना नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका घर में, अगर आपके घर में आपका पापा का या आपका अगर लोहे का गोदाम हो तो क्या आप 1 किलो का लोहा कहीं पर से चोरी करने जाओगे? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि जब मेरा पास लोहे का गोदाम है तो 1 किलो लोहा क्यों चोरी करूंगा। तो जब जिनको समझ में आया ना भाई, जब आप अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को उस बच्चे में उड़ेल कर रख दोगे, उस बच्चे को एकदम पूरा का पूरा ट्रेजर दे दोगे, पूरा का पूरा खजाना से जब आप उसको भर दोगे तो वो बच्चा जाकर 200 रुपया देकर क्यों ही वो लीक वाला क्वेश्चन को खरीदने जाएगा 2-4 क्वेश्चन के लिए। क्या तो पॉइंट आपने बोला, कसम से, मतलब ये समझ गए हम। तो ये चीज नहीं करता है। मतलब इतना ज्ञान दे दो कि उसको क्वेश्चन पेपर खरीदने कहीं दूसरे का दरवाजा खटखटाने का भी जरूरत ना पड़ना चाहिए। और साथ साथ में आप उसको ऐसा नॉलेज दो कि कोई उसको, अगर कोई फ्रॉड या कोई ठगने वाला आदमी अगर कोई उसके साथ फ्रॉड करना चाहता है वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करेगा। तो सर ये तो आपने स्टूडेंट के लिए बोला, लेकिन एक टीचर के लिए बताइए ना, अगर खान सर के पास उनको ऑफर लेना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी निकला था। अच्छा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि उनका जो खान जीएस एकेडमी में जो बोर्ड एग्जाम बाय खान सर का जो चैनल लॉन्च किया गया, उनमें से आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम लोग इस जनरेशन के और सबसे पहला पड़ाव के, सबसे पहला दौर के हम ही लोग टीचर हैं। अच्छा। और अगले बार जब वैकेंसीज निकाला जाएगा, उनको लगेगा रिक्वायरमेंट या हायरिंग के लिए, तो आप जो टीचर हैं उन लोगों से गुजारिश है कि आप उनके चैनल में खुद को अपडेट रखें
उनके चैनल को विजिट करते रहें। सर एक चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, और इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप यंग बैच के टीचर जी। हैं और आप स्मार्ट भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, बट इसलिए भी पूछना पड़ रहा ना क्योंकि आज के टाइम में ये चीज़ होता है। बहुत टीचर देखिएगा अपने स्टूडेंट से ही प्यार कर बैठते हैं और शादी कर लेते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? एक्चुअली क्या है कि अगर स्टूडेंट गलती कर रहा है, स्टूडेंट अगर गलती कर रहा है तो ये नॉर्मल बात है। अच्छा। लेकिन आप एक टीचर के पोस्ट में रहकर अगर आप गलती कर रहे हो तो ये अब नॉर्मल बात है। आपको हो सकता है कि आपको अगले तरफ से अगर कोई इस टाइप का ऑफर मिलता है या कुछ भी, तो आपको अपना पथ भ्रष्ट नहीं होना, क्योंकि गुरु का मतलब ये होता है, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। तो एक गुरु किसको बोला जाता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आता है। और मैं अगर खुद उसकी इन्फ्लुएंस में आकर खुद को अगर बर्बाद कर लूंगा तो पहला नंबर तो ये होगा कि दूसरा साल मेरा शटर बंद हो जाएगा। मैं जिस बदौलत में अभी टिका हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं आज छोटे से प्लेटफॉर्म के लेकर खान सर का इंस्टीट्यूट में मैं पहुंचा हुआ हूँ, तो इसी के बदौलत तो मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि मैंने कुल्हाड़ी लेकर खुद का ही पैर काट दिया। पहला चीज़ ये होगा। और दूसरा नंबर ये बात है कि अगर एक टीचर होकर खुद का अगर गरिमा को बरकरार नहीं रख पाया तो फिर टीचर का मतलब ही क्या हुआ? तो इसका मतलब अगर स्टूडेंट गलतियां करती है तो वो तो गलतियां करेंगी, और लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में आकर मैं खुद को अगर मैं बदल दूं तो इसका मतलब मैं टीचर नहीं, मैं खुद के पोजीशन पर स्टैंड नहीं रह पा रहा। कभी ऐसा फेस हुआ है क्या आपके साथ? ये सब जनरल बात है, ये सब होता है क्योंकि मैं टीनेजर से ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। टीनेजर से पढ़ाकर अभी यंग एज में मतलब हो चुका है, आपने कंट्रोल कर लिया। होता ही है, ये सब होता है, ये सब नॉर्मल बात है। और आज के जनरेशन में जो जेंजीज है वो तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर वो सब करेंगे ही करेंगे। आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं यहाँ पर किसी का, बट बहुत जगह ऐसा विवाद हो चुका है कि टीचर ने स्टूडेंट से प्यार कर लिया और शादी कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आप एक गुरु हैं तो स्टूडेंट उम्र में भले आपके जैसा हो, आपसे बड़ा हो या आपसे छोटा हो, वो आपके सामने बच्चा ही है। बच्चा है बोलने का मतलब कि अगर वो आपको वैसा ऑफर अगर मिल रहा है तो वैसा ऑफर इसलिए मिल रहा है। देखिए, इंसान गलत नहीं होता। क्यों इंसान गलत नहीं होता? देखने का नजरिया गलत होते हैं। इंसान कभी गलत नहीं होता, विचार गलत होता है। जिस चीज को आप अपने तरफ से 9 देख रहे हैं वही मेरे तरफ से 6 दिखाई मिलेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट, कोई लड़की या तो कोई इन पर्सन अगर प्रपोजल अगर आपको देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो गलत कर रही है तो आपको निगेटिव वाइब्रेशंस को पॉजिटिव वाइब्स में चेंज करके उसको समझा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस चीज को आपको यूज करना चाहिए या वहां का लुत्फ उठाना चाहिए। सही बात है, मौका का फायदा नहीं उठाना। एक्चुअली वो फायदा है ही नहीं, वो आपको ड्रास्टिकली डाउन में लेकर जाएगा, आप बर्बाद होने के कगार में है। ऐसा हो जाए। अभी आपका शादी हो चुका है, ठीक है, बट ये तो शायद से भाभी के पास भी हो सके कि पॉडकास्ट चल ही जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। या तो आप भी दिखाइएगा ऊपर कि देखो ऐसा ऐसा सीन है। तो आप ये बताइए ना, शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड का सीन रहा है? एक्चुअली क्या हुआ ना कि बचपन से ही किताब का बोझ इतना था ना कि इधर का रुझान से फुर्सत ही नहीं मिला कि कभी उधर जाऊं। खुद को तराशने में इतना बिजी कर दिया ना कि किसी को जुल्फे संवारने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। और मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आज के डेट में कुछ नहीं है। और मैं एज अ टीचर अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, ये सब जितने भी सारी चीज़ें हैं सब हार्मोन का खेला है। हार्मोन, बॉडी में हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सब इसी का खेला है। जहाँ पर जिस पॉइंट में पहुँच के मन हार जाता है उसी को हार्मोन बोलते हैं, और कुछ नहीं है। सारा हार्मोन का खेला है। क्योंकि अगर प्यार होना रहेगा तो बुढ़ापे में क्यों नहीं हो जाता भाई? हाँ, बचपन में बच्चे लोग क्यों नहीं प्यार कर लेते हैं? तो फिर प्यार अगर होना है तो यंग एज में ही क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन जो रिलीज होता है, मन भी कंट्रोल, उसी से मन का कंट्रोल हो गया या तो बॉडीली कंट्रोल हो गया। सारा हार्मोन का ही खेला, और कुछ नहीं है। एक उम्र का दोस्त है। जी बिल्कुल, हार्मोन जो रिलीज होता है ना, सारा हार्मोन का ही खेला है। मतलब जिम्मेदारी में ऐसा बोझ पड़ा कि कभी वो सब में इंटरेस्ट नहीं गया। इंटरेस्ट नहीं गया बोलने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट गया भी तो खुद को कंट्रोल करना पड़ा। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप किसी चीज पर खुद को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप कभी लीडर नहीं बन सकते हो, कभी किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो बस यही लीडर वाला, जैसे होता क्या है ना कि आपके पास अगर एडिटिंग का नॉलेज है, अगर आप प्रो लेवल में कोई चीज़ का सिनेमेटिक कोई काम कर चुके हैं या तो सिनेमा का अगर नॉलेज है तो फिर किसी मूवी का आप लुत्फ नहीं उठा सकते हैं। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि जिस टाइम फॉल्स सीन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ग्रेविटी जब किसी चीज़ को नीचे तरफ खींच रहा है तो वो गाड़ी ऊपर कैसे उछल रहा है। ये एडिटिंग में आपका पूरा क्लू नजर आने लगेगा, उस टाइम आप मूवी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जस्ट ऐसे ही वाला चीज़ें हुई कि लग रहा था कि वो मुझे ये ऑफर दे रहा है या तो मैं इस चीज़ में अगर इन्वॉल्व हो रहा हूं तो भाई इसका आगे तरफ रिजल्ट क्या होने वाला, पूरा का पूरा फिगर माइंड में पूरा सिनेरियो क्रिएट हो जाता था। सही बात है। तो इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस में कभी गलत तरीके से आया ही नहीं। और अभी एट प्रेजेंट मेरा अभी लाइफ में क्या ही कमी है। सही बात है। तो चलिए अब आपका थोड़ा सा भाभी की तरफ भी बात कर ले। वैसे तो आपका शादी 2025 में हुआ, तो अभी कैसा चल रहा है लाइफ? मतलब आप अरेंज मैरिज किए हैं या लव मैरिज?
एक्चुअली बात ऐसा है कि हम दोनों का जो ये है, मतलब हम दोनों का जो कनेक्शन है, हम दोनों एक दूसरे से रूबरू हुए करीब 2 साल हो गया। अच्छा, मतलब लव प्लस अरेंज है शायद। मतलब इस चीज़ को समझ सकते हो कि लव मैरिज को हम लोगों ने अरेंज बनाया। अच्छा। लेकिन समाज का, सोसाइटी का पूरे दायरे में रहकर, हाँ नहीं सही है, अपने दायरे में रहकर सोसाइटी को कोई गलत मैसेज न जाए। जो भी है आपका वो पर्सनल है, लव प्लस अरेंज कीजिए या तो जो भी है, मतलब अभी ठीक है लाइफ। बोलने का मतलब ये है कि कभी भी कोई भी काम करिए, फैमिली को, घर वालों को, सोसाइटी को खुश करके अगर करते हैं तो सभी तरीके से एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, सब कोई सपोर्ट करते हैं, सब कोई खुश रहते हैं। बस यही वाला काम करने का काम करा मैंने। अच्छा, तो ये बताइए ना, तभी भाभी मतलब आपका कितना सपोर्टिव है या 100% सपोर्टिव है। कोई भी सपोर्टिव है? जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी काम करता हूँ तो वो मतलब कोऑपरेट करती है मेरे को। तो कैसा लगा आज का आपको पॉडकास्ट में? अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में टाइम देने के लिए। और एक चीज़ लास्ट टाइम ये बोलना चाहूँगा कि आपको एक मैं टास्क देने वाला हूँ, पूरा हो जाएगा क्या? ठीक है, आप बताइए। अगर फंसाने वाला टास्क है। आपको कहना ये है ना, मतलब आप तो बोलें कि भाभी आपका सपोर्टिव है, तो क्या आप लाइव में भाभी को कॉल कर सकते हैं? और अगर कॉल कीजिएगा तो आपको कहना इतना है ना कि सुनो ना, अभी हमें मेल आया खान सर की तरफ से, हमें पटना जाना पड़ेगा। और भाभी क्या बोलती है, किस लेवल का करती है। चलिए दोस्तों, और आज का तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, भाई साहब हमारे सर जी के साथ जैसे भी बातचीत हुआ, ठीक है। और एक गांव के बंदे को बड़े स्टेज में, चलिए अभी कॉल आ, हिंदी से बात कीजिएगा। हेलो, कहाँ हो? सुनो ना, बोल रहे कि खान सर के वहाँ से फिर से मतलब कॉल आया था अभी। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि मतलब ज्वाइनिंग के लिए तो इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए बताओ तो। इमीडिएटली ज्वाइन करना मतलब कब? मतलब क्या, इसी वीक के अंदर में, और वहीं पर शिफ्ट भी होना होगा। घर आके बात करें? घर आकर क्यों, यहाँ पर नहीं बोल सकते हो क्या? घर तो आओ पहले। अच्छा ठीक है, पहुँच कर बात करना है क्या? हाँ। अरे ये मजाक कर रहे हैं। बताइए जी, बताइए, मजाक कर रहे थे। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। कार्तिक सेन बोल रहे हैं, ये एक्चुअली पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा, लाइव पॉडकास्ट अभी शूट चल रहा था तो पता चल गया था, जब लास्ट में कॉल कट हुआ ना तो उसी दिन समझ में आ गया। अरे भाभी जी धन्यवाद। तो कभी मेरा पॉडकास्ट वैसे देखे हैं क्या? हाँ देखे हैं पहले। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि भैया जी बोले पॉडकास्ट में कि भाभी जी बहुत सपोर्टिव है, तो मैं थोड़ा चेक करने के लिए कि भाभी कितना सपोर्टिव है, वही मैं इसलिए आपको कॉल करवाया। बाकी कोई बुरा ना लगे उसके लिए सॉरी, ठीक है? नहीं कोई बात नहीं। ठीक है। बाकी हमारे ऑडियंस को कुछ आप कहना चाहिएगा, या तो अपने भैया जी के बारे में कुछ भी? अच्छा, आपके ऑडियंस के लिए? हाँ ऑडियंस के लिए। नहीं, हाँ मैंने मतलब आपका वीडियो पहले भी देखा, बहुत अच्छा है। ज्योतिश्री के बाद उन लोगों के साथ भी आपका वीडियो देखा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने ऑडियंस को बोल दीजिए सपोर्ट करें हमारे पॉडकास्ट को। हाँ बिल्कुल सपोर्ट करें। चलिए भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हाँ। भाई अभी ज़्यादा पसीना आ रहा था क्या आपको? तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? बढ़िया लगा? तो दोस्तों मेरा यही मकसद है सर, जैसे कि आपने बोला कि खाली फेम वाला कोई लाना पॉडकास्ट में हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद में ये है कि अपनी ज़िंदगी में जो किरदार निभाते हैं उनको हम यहाँ तक लाएंगे, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। जी हाँ बिल्कुल। बाकी अगर सही लगता तो लास्ट टाइम कुछ बताना चाहिएगा। जी हाँ, देखिए मतलब मेरा उनसे गुजारिश है कि कार्तिक जी क्या करेंगे कि जितने भी सारे लोग हैं जो कि नीचे मतलब एक ग्राउंड ज़मीनी रूप से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका क्वालिटी, उनका प्रतिभा को उजागर करने के लिए ये अपना चैनल को अब उस डायरेक्शन में चला रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि इनको एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि ज़िंदगी का कभी भी कोई भी मुकाम में अगर पहुंचे, चाहे तो जैसे बोला जाता है कि हर एक सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ऑडियंस का भी हाथ होता है। ऐसा बात नहीं है। आप लोग सपोर्ट करो। जो सोशल मीडिया पे रहते हैं उनके पीछे ऑडियंस का भी हाथ होता है। सब एक फैमिली के मेंबर। चलिए दोस्तों, यहाँ तक पॉडकास्ट में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसे ही पॉडकास्ट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।